गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 लेसन नंबर 13। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। बेटा ये पहिए से यहाँ मतलब ये नहीं है कि पहिए का आविष्कार के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। इस लेसन में साइकिल के बारे में कुछ दिया गया है बेटा, कि लड़कियों ने स्टार्टिंग में साइकिल सीखना शुरू किया था। पहले एक लड़की ने सीखा और उसको देखकर बाद में बहुत सारी लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा और इससे उनके सारे काम बहुत आसानी से हो गए। उनको आदमियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो खुद अपने काम, चाहे भले ही वो थोड़ी दूरी के हों, वो अपने आप खुद कर लेती थी साइकिल पर चलकर। देखो बेटा, पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक यानी बेटा पूरे समाज से मिला हुआ। यह कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन इसमें चौंकने की कोई बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए तो यह अब आम बात है। नव साक्षर होता बेटा जो अभी पढ़ी लिखी हैं, ग्रामीण यानी गाँव की महिलाएं। आम बात होना, सामान्य बात होना, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने तथा उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे बुरी तरह जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका तो लोग निकाल ही लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये तरीके कुछ अजीबोगरीब होते हैं। पूरे भारत देश के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी, स्वाधीनता तथा गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। बेटा लेडीज़ को जेंट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी बातें माननी पड़ती हैं, उसके अगर वो चाहे वही काम वो कर सकती है। इन सब से दूर रहने के लिए या इनका विरोध करने के लिए जो ग्रामीण महिलाओं थी, उन्होंने ये एक साइकिल को माध्यम चुना इन सब को ख़त्म करने के लिए। उनमें से अधिकांश महिलाएं नवसाक्षर थी और इनको जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया उनमें नवसाक्षर यानी अभी पढ़ी लिखी हुई महिलाएं थी। अगर हम 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका मतलब यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के लगभग 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था और इन महिलाओं में से 70,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ भाग लेकर अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इसके लिए वहाँ बहुत से प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। कहाँ बेटा? पुडुकोट्टई में लेडीज़ को साइकिल चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नाम की एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना अभी शुरू किया, यह मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें अब बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे मालूम है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे। फफ्तियाँ कसना होता है बेटा एक दूसरे को सॉरी बेटा, एक दूसरे को जली कटी सुनाना, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फातिमा जिले के एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हूँ और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा शौक लगा है कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेते हैं। बेटा देखो, इसको इतना शौक है साइकिल चलाने का कि इसके पास साइकिल नहीं है। ये साइकिल अपना शौक पूरा करने के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत बेटा यानी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक नई साइकिल खरीद सके। फातिमा ने कहा कि साइकिल चलाने में एक विशेष प्रकार की आज़ादी है, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी सहेली अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की बहुत सी युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। पूरे ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में शामिल हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। बेटा ये जो साइकिलें ज़्यादातर यूज़ करती हैं वो महिलाएं कौन कौन से हैं? जो खेतों में काम करने वाली हैं, या फिर जो मजदूरी करने दूसरी जगह जाती हैं, या फिर पत्थर खदानों यानी जहाँ पर पत्थरों की खुदाई की जाती है खदानों में, वहाँ की औरतें, और गांव में जो काम करने आते हैं बाहर से नर्सें, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं साइकिल्स का। आंगनवाड़ी और बालवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की कुछ एक अध्यापिकाएं भी साइकिल पर खूब इस्तेमाल कर रही हैं।
ग्राम सेविकाएं और दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या में तो उन लोगों की है जो हाल ही में नवसाक्षर हुई हैं। बेटा साइकिल हर लेडीज़, मतलब किसी भी फील्ड में हो लेडीज़, वो साइकिल चलाना सीख चुकी है। लेकिन इसमें मोस्टली कौन है? जो अभी अभी पढ़ी लिखी हैं, नवसाक्षर। जिस किसी नवसाक्षर या नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने को तथा अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया। व्यक्तिगत आज़ादी बेटा कि वो अपने जितने भी काम होते हैं उनको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो अब अपने काम भले ही दूरी के हों या फिर कोई बोझा ढोने के काम हो, वो खुद साइकिल के माध्यम से कर सकती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना, अगुआ मतलब बेटा आगे रहने वाली एक लेडीज़, जिसको लीडर बोलते हैं। मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत अधिक आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। बेटा प्राय हम देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी ले आती है। कभी कभी उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से किसी दूसरे स्थानों से सामान लाने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। किंतु विश्वास कीजिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किया, जिन्हें इन्हें झेलना पड़ा। बहुत सी गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। अंततः महिलाओं ने इसे अपना लिया। बेटा जैसे ही कोई लेडीज़ नया काम शुरू करती है तो अड़ोस पड़ोस के जितने भी होते हैं, आस पड़ोस वाले सारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस लेडीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ गंदी टिप्पणियाँ ही बोलते हैं, अच्छी कोई नहीं बोलता। तो ऐसे ही जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो सभी लोगों ने जमकर यानी उनका पीछा किया, लेकिन महिलाओं ने लास्ट में इसको अपना ही लिया कि और फिर लोगों ने बोलना बंद भी कर दिया। सामाजिक स्वीकृति मतलब बेटा कि उन्होंने बोलना बंद ही कर दिया। उनको समझ आ गया कि ये साइकिल चलाएंगे ही। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण अनुभव नहीं है। किला कुरुचि गांव में रविवार को सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। आवेग होता बेटा जोश। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने ही महिलाओं को पुरुषों द्वारा जबरदस्ती थोपे गए दायरे के भीतर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर आने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक महिलाएं गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नया साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा प्रदर्शित होती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना अवश्य सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला पहला ऐसे जैसे कभी भी नहीं हो सकता। साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाई, घंटियों को बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान चला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ के रहने वाले लोगों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का बेटा हैरान कर देना। इस सारे मुद्दों पर पुरुषों की राय क्या थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ साल भर के अंदर लेडीज साइकिल की बिक्री 350% की बढ़ोतरी हुई। पिता जितनी बढ़ती थी उनमें 350% की बढ़ोतरी, यानी और ज़्यादा साइकिल उनकी बिक्री में आने लगी। ऐसा माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि बहुत सी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ मुझे यह जानकारी दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई सदस्य हूँ। उदिमी अन्नामलई की कड़ी धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में। बेटा आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।